हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये जान लेते हैं कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है कि डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज़ को इक्वेट करके उसको फुलफिल करना होता है। तो ये देख लेते हैं कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होती है हमारी सप्लाई और एक होता है हमारे पास डिमांड। तो जो अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है उसमें या तो हमारी जो सप्लाई की वैल्यू डिमांड से अधिक होगी या फिर कम होगी, या फिर सप्लाई की वैल्यू उससे अधिक होगी डिमांड से। तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसा कि हमारे पास ये दो गिवन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज़ को इक्वेट कर लेते हैं। तो आइए इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो जो हमारी सप्लाई की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 800 और जो डिमांड की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1000। इसका मतलब है कि इसमें हमारी जो सप्लाई की वैल्यू है वो डिमांड की वैल्यू से कम है। सेकेंड प्रॉब्लम में चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सप्लाई की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है 35 और डिमांड की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारे पास 17। इसका मतलब है कि हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है इसमें सप्लाई की वैल्यू डिमांड की वैल्यू से अधिक है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास जो सप्लाई की वैल्यू है वो डिमांड की वैल्यू से कम है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि एक डमी रो को ऐड करना होता है। और इसी तरह से इसमें हम ऐड करेंगे एक डमी रो। और अगर इसी तरह से हमारी जो सप्लाई की वैल्यू है वो डिमांड की वैल्यू से अधिक है तो उसमें हमने क्या करना होता है, एक डमी कॉलम ऐड करना होता है। तो आइए हम इसमें पहली प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने इसमें एक डमी रो को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो सप्लाई की वैल्यू है वो डिमांड से जितनी कम है उसको यहाँ पे ऐड कर लेना होता है। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ये 1000 है डिमांड की वैल्यू और सप्लाई है 800। तो हमारे जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो हो जाएगा हमारा 200 का। इसका मतलब है कि जो हमारी सप्लाई की वैल्यू है अगर उसमें 200 को ऐड कर देते हैं तो डिमांड की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक बैलेंस प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल हम यूज़ करेंगे वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमें पेनल्टीज़ फाइंड आउट करनी होती है। और पेनल्टीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुका है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी रो पेनल्टी। तो रो पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी सबसे सेकेंड मिनिमम वैल्यू है उसमें से सबसे फर्स्ट मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी ये हो जाएगी हमारे पास 9। इसी तरह से हम सेकेंड रो को भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और थर्ड रो में हमारे पास सारी वैल्यूज़ 0 हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह से हम कॉलम पेनल्टी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए भी हमें फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है। ये तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू 19, ये हो जाएगी हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने पेनल्टीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो वैल्यू असाइन करनी होती है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले चेक करना होता है कि जो हमने पेनल्टीज़ को फाइंड आउट किया है उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। तो हम अगर इसमें देखते हैं तो हमारी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल रही है हमें 19। अब हमें वैल्यू असाइन करनी है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे फाइंड आउट करना होगा कि इस गिवन कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है। तो वो हमें मिल रहा है 0। यहाँ हम वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 250 है 200 है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू असाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 200 हमने असाइन कर लिया। तो ये जो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी 0 और ये रो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ हमारे पास बचेगा 50। फिर से हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। फिर से हमें पेनल्टीज़ फाइंड आउट करनी है। ये हमने रो पेनल्टी फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हम पेनल्टी फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो ये थर्ड रो है वो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कॉलम पेनल्टी। फिर से वही काम, ये हो जाएगा हमारे पास अब 9
उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 10। फिर से हम वैल्यू असाइन करेंगे, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास सबसे मैक्सिमम है 10, वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे हम सबसे मिनिमम 16 में वैल्यू असाइन होगी हमारी 300 असाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास बचेगा 200 और ये रो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें तीसरी पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। तीसरी पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमारे पास ये बचेगा 9, ये रो हमारी पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो चुकी है, ये भी कैंसिल आउट हो चुकी है। अब जैसा कि हमें कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट करनी है, तो हमें दिख रहा होगा कि हमारी जो कॉलम बची है वो सिर्फ जो है वो सिर्फ एक ही बची हुई है, कॉलम भी एक ही बची हुई है। तो हम इसकी पेनल्टी फाइंड आउट करें या फिर ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 28, 17, ये 26, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बची हुई है। तो हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास 28 सबसे मैक्सिमम है, इसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 50, ये हमारे पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 450, फिर से वैल्यू असाइन करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 26, यहाँ वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारी 200 की, ये हमारे पास हो जाएगा 0 और ये हमारे पास बचेगा 250। उसके बाद हमारे पास बचता है 17, यहाँ हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये 250, इसको हम असाइन कर देते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी और ये भी पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। अब हमने जब सारी वैल्यूज असाइन कर दिया तो हमारी जो डिमांड और सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है। तो अब हमें इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन i = 1 to m समेशन j = 1 to n Cij × Xij। इसका मतलब है कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन किया है उनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर सबका एडिशन कर देना होता है। हमने सारी वैल्यूज़ को नोट कर लिया है और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगा 15,650। ये जो हमारा वैल्यू आई है ये हमारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।